उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भी उन्होंने कह दिया था कि सदम एतमाद के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो फेडरल गवर्नमेंट में अदम एतमाद की मीटिंग चल रही थी तो उसमें भी 2-3 महीने तक हम तमाम की तमाम पार्टी की लीडरशिप हम इस्लामाबाद में मौजूद थे। उस वक्त भी जाम कमाल या उनके जो ग्रुप के साथी थे उनमें से किसी ने भी ना मेंगर से कोई रब्ता किया, ना हमसे कोई रब्ता किया, ना बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास। वो फॉर्मली सदम एतमाद के हवाले से आए हैं। अलबत्ता 2-3 दिन पहले ज़हूर निधि साहब, सलीम कोसो साहब और असगर चकदई साहब मेरे पास आए थे। रियासत में हमारी एक नशिस्त हुई है, तो उस वक्त भी हमने उनको कहा था कि ये पहली मरतबा है कि अदम एतमाद के हवाले से आप लोग BNP से रब्ता कर रहे हैं। तो हमने पार्टी लीडरशिप के सामने वो बात रखी थी, तो पार्टी ने एक कमेटी उस पर बना दी, जिसकी कमेटी के जो फॉर्मेशन के बाद मैंने इनको इन्फॉर्म भी किए कि हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई है। मैंने ज़हूर साहब को भी इन्फॉर्म किया था और सलीम कोसो साहब को भी कि वो कमेटी बन गई है फॉर्मली। अगर फॉर्मली आप लोग बातचीत करना चाहते हैं BNP से तो इस कमेटी से रब्ता कर लें, जिसका मैं खुद चेयरमैन हूँ। लेकिन उसके बाद उनका कोई रब्ता नहीं हुआ, ना उनसे हमारी कोई नशिस्त हुई है। तो ये मेरे ख्याल से जाम कमल खान जैसे कदावर और सियासी शख्सियत के लिए ये मुनासिब नहीं है कि मीडिया के सामने खड़े हो कि वो गलत बयानी से काम ले। तो मैं ये समझता हूँ कि ना BNP ने उनके साथ कोई कमिटमेंट की है, ना हमारा इनके साथ कोई इस तरह का कोई मुआहदा हुआ है, ना कोई इस तरह की वो तहरीर हुई, क्योंकि इस हवाले से उनसे कोई नशिस्त ही हमारी बाकायदा कोई फॉर्मल कोई नशिस्त ही नहीं हुई है। तो कमिटमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं है। साहब आप जमीयत अपोजिशन में आप अपोजिशन में रहेंगे या फिर नया जो सेटअप होगा उसमें? लेकिन इसका फैसला पार्टी ने करना है। पहले भी पार्टियों ने हमारे कायदीन ने फैसला किया था कि हम अपोजिशन में रहेंगे। आगे जो करना है, आगे के जो मामला है उसका फैसला भी हमारे पार्टी कायदीन ही करेंगे। आप लोग हुकूमत में शामिल क्यों नहीं हुए जब इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए ये हमारी मज़े भी ले रहे हैं और वो जो उसका जो गुनाह है उससे जो है ना उसको दूर भी आप। देखिए जहाँ तक हुकूमत में बाकायदा शामिल होने का फैसला है, ये मैंने कह दिया था कि हमारी जो पार्टी की क़यादत है वो ये फैसला करेगी। हाँ अलबत्ता मज़े की जो आप बात कर रहे हैं, मज़े हमने शायद उस हवाले से नहीं लिए। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है या इल्ज़ाम है। लेकिन हाँ अलबत्ता डंडे हमने जाम के दौर में बहुत खाए, बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे भी हम आए, हमारे हल्कों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, हमारे हल्कों के फ़ंड भी इन्होंने अपने वर्करों में बंदरबांट किए और उस फंड पे करप्शन भी हुआ। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमारे हल्कों में इन्होंने अपने वर्करों में बांट दिए, जिसका समर आपको भी पता है कि हमारे हल्कों में उसका फ़ायदा जो आम आवाम है उसको कुछ नहीं हुआ। आप भी मेरे हल्के में ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 3.5 साल से हम पीने के पानी के लिए दरबदर कर रहे थे कि हमें 1 ट्यूबवेल या 2 ट्यूबवेल के फ़ंड दिए जाएँ ताकि हम अपने लोगों को कम से कम पीने का पानी मुहैया कर सके। पिछले 3.5-4 सालों में तो हम इस हद तक हमें मोहताज किया गया, हमारे हल्के के लोगों से जो है वो इंतकाम लिया गया कि उन्होंने इन पार्टियों को वोट क्यों दिया, और हम उनके नुमाइंदों के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियाँ चलाई गई, उनको तानों में बंद किया गया, उनको FIR उन पर काटी गई। तो मेरे ख्याल से इन तमाम ज़्यादतियों के बाद हमारे पास भी कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचता कि हम जाम कमाल के पीछे दोबारा जाएँ। ठीक है, थैंक यू।